अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम इस हालिया वाक़े के ऊपर बात करेंगे जिसको लेके हमारे सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत हंगामा आराई हो रही है। लोग पुलिस के ख़िलाफ़ शदीद गम गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। ये जो एक ज़हनी माज़ूर सलाहुद्दीन पुलिस की कस्टडी में हलाकत से दो चार हुआ है, तो इसको लेके जो ये सब कुछ चल रहा है उसके ऊपर इमरान खान को भी लोग मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। और ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं बुज़दार साहब, वो बेचारे तो पहले ही बड़े लोगों की तनकीद के निशाने पे रहते हैं, तो फिल वक्त तो उन पे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और हर बंदा ये मुतालबा कर रहा है कि इससे नहीं कुछ भी होने वाला और इसको बदला जाए। तो अब अगरचे पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है, तो उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो हम आज के इस वीडियो में इस वाक़े से मुतल्लक़ कुछ पस पर्दा हक़ाइक़ का मारूज़ी अंदाज में जायज़ा लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि कहा जा रहा है कि ये बंदा सलाहुद्दीन जो फौत हुआ है ये पागल था या फातुरुल अक़ल था। तो दोस्तों, ये पूरी सच्चाई नहीं है। ये बंदा इतना पागल भी नहीं था जितना उसको मासूम ज़ाहिर किया जा रहा है। एक बंदा जो किसी ATM में जाकर वहाँ की मशीन उखाड़ता है और उसमें से कार्ड निकाल लेता है, और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं, एक और जगह पे भी उसने ये हरकत की। तो दोस्तों, ये बड़ी जुर्रत और दलेरी का काम है। तो चलो, ये पागलों में जुर्रत और दलेरी तो होती है, लेकिन बड़ा टेक्निकल काम भी है। आप में से मैं आप कितने लोग हैं जो ATM के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं? और अगर बैंकों ने इतना ही आसान ये मामला रखा हो तो फिर तो कोई भी ATM सलामत ना बचे। हर बंदा ATM उखाड़ के उसमें से कार्ड निकाले, पैसे निकाले, और आज तक कोई ATM भी सलामत ना होता। तो ये बड़ा एक टेक्निकल और ज़हानत का काम था जो मुतवफ़ी सलाहुद्दीन में यकीनन थी। और एक बात तो मैं आप सब जानते हैं कि हमारे माशरे में जितने भी ये ऐसे पागल होते हैं, ये इस कदर ज़्यादा पागल भी नहीं होते। इस वाले से आपको एक दिलचस्प वाक़या बताता हूँ। हमारे इलाके जड़ांवाला के एक जगह है चाली मोड़, वहाँ पर एक पागल घूमा करता है, उसको बग्गी कहते हैं। वो सर्दी गर्मी नंगा ही घूमता है, कपड़े नहीं पहनता था। तो उसका काम ये होता था कि वो मार्केटों में घूम फिर के किसी भी जगह पे लोग उसे खाने के लिए दे देते थे, कहीं से वो खुद झपट लेता था। तो लोग उसकी हरकतों पे कोई इतराज़ नहीं करते, यार बंदा समझता है यार ये अल्लाह लोक है, पागल है, चले कोई बात नहीं। तो एक दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि वहाँ पे मंजूर पान शॉप है, वो वहाँ पे सोडा की बोतलें भी होती हैं। तो बस उतरी और दो देहाती वहाँ पे आके ना बोतलें पीने लग गए। तो ये बग्गी साहब वहाँ पे आए, तो उसने एक देहाती से झपट्टा मार के बोतल छीनने की कोशिश की, लेकिन वो देहाती भी बड़ा चौकस था, उसने बोतल को उसे छीनने नहीं दिया, उसकी गिरफ्त मजबूत थी। और वो अपने देहाती स्टाइल में कहता है कि ही बुलाए। उसके साथ वाला चूँकि शायद उसे जानता था, वो कहता वो कोई गल नहीं है, पागल है। वो देहाती जिससे बोतल छीनी को कहता है अला मुड़ पागल है तो मैनू पी तो लवन देवे। और साथ में मेरा एक दोस्त, उसकी दुकान थी, वो भी वहीं पे देख रहा था। उसने कहा पागल है पर इतना पागल नहीं है कि तुम्हें बोतल पी लेने देगा, तो उसको खुद क्या हासिल होगा। तो ये बात है दोस्तों कि ये जितने भी हमारे माशरे में मस्त होते हैं, पागल होते हैं, ये अपने घर को बड़े सियाने होते हैं। इनको अपने मुफाद का, अपने नफ़े नुकसान का बहुत हद तक पता होता है, बल्कि बाज़ हालतों में इनकी जहानत बहुत गैर मामूली होती है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो गूंगे थे या जिनको पागल समझे, लेकिन वो इंतहाई गैर मामूली ज़हीन होते हैं और उनमें काम करने की सलाहियतें बाकियों से बहुत तेज़ होती हैं। खैर, ये एक अलग मौजू है। तो बात ये कर रहे थे कि वो इस कदर पागल नहीं था। अब ये बात आती है कि उस पर तशद्दुद किया गया या ये इस बेस पे जो वीडियो सामने आई। तो दोस्तों, ये वीडियो जो थी सामने आई, ये पुलिस वालों ने खुद ही बनाई थी। अब ये तो नहीं था कि वो पुलिस की कस्टडी में उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है और कोई बाहर से कोई फेसबुक का या किसी मीडिया का दानश्वर वहाँ आके उसकी वीडियो बनाता रहा और उसने आगे लोगों तक पहुँचाई। ये उन्होंने पुलिस वालों ने खुद ही की। और वो वहाँ पे जो एक मॉल था, उससे ऐसा लग रहा था कि वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। वो चूँकि वो जो सलाहुद्दीन था वो बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर रखता था। उसके जैसा आपने देखा, वो जब उसने ATM निकाला तो वो मुंह चढ़ा रहा था, तो वो बड़ा एक शुगलिया बंदा था, मजाकिया था। तो पुलिस वाले भी उसको लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। वो एक वीडियो में उससे पूछ रहे हैं कि तुम गूंगा कैसे बनते हो, तो वो बता रहा था कि मैं ऐसे ऐसे इशारों की ज़बान में गूंगा ऐसे बनता हूँ। एक दूसरी वीडियो जिसमें उसके बाजू मरोड़े हुए हैं और वो पूछ रहा है कि तुम लोगों को मारते कैसे हो, या इस तरह की बातें। तो अगर ये बड़ा कोई संगीन किस्म का तशद्दुद होता तो पुलिस वाले कभी भी इसे शेयर ना खुद करते, ना किसी को बनाने की इजाज़त देते। तो ये मामला बड़ा लाइट सा लग रहा है। और अब ये बात के जो उसके ऊपर वो हार्ट अटैक हुआ है,
तो यकीनन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि हार्ट अटैक उसको क्यों हुआ, क्या उसकी कोई पहले से हिस्ट्री थी कि उसे पहले भी कोई हार्ट अटैक हुआ था, या इतना उस पर प्रेशर था, या इतना वो खौफज़दा था कि उसको हार्ट अटैक हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। जो बंदा खौफज़दा हो पुलिस में इतना ज़्यादा, तो वो पुलिस से ये नहीं पूछ सकता कि तुमने लोगों को मारना कहाँ से सीखा। ये इसका मतलब है कि वो बड़ा कॉन्फिडेंस था और वो उस माहौल से अमाहंग हो चुका था। उसे को बहुत ज़्यादा खौफ नहीं था, उसे पता था कि लोग मुझे ये, चूँकि वो पागल होने का एक बेनिफिट है, तो इतना नहीं मुझे ये कुछ कहेंगे। तो इसलिए वो उनसे एक गपशप के माहौल में था और थोड़ा बहुत वो उससे सख्ती कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब आखिरी बात, आखिरी सबूत जो पेश किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि ऐसी तस्वीरें जो पोस्टमार्टम के बाद सामने आई जिनमें वो जिस्म पे टांके लगे हुए हैं, किसी जगह पे नील पड़ा हुआ है, किसी जगह पे लाल हुई हुई जिल्द। तो दोस्तों, जब पोस्टमार्टम के बाद लाश आती है तो आप कहीं पर भी देख लीजिएगा, उस पर ये सारी अलामात होती हैं। चाहे बंदा नॉर्मल तरीके से भी वफात पाई हो, पोस्टमार्टम के बाद कट भी आते हैं, नील भी पड़े होते हैं, सुर्ख भी होता है। वो तशद्दुद के निशानात नहीं होते, ये एक रूटीन में ऐसा कुछ होता है। अच्छा, ये सारी बातें करने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं पुलिस को कोई के लिए नरमी दिखा रहा हूँ या मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ। हमारी पुलिस में बहुत खामियां हैं, ये सारे ऐसे करतूत करती हैं, लोगों पर तशद्दुद करती हैं, उनको मारती भी हैं और बहुत सारे नाजायज़ काम करती हैं। तो ये एक अलग मामला है और यकीनन उसमें इस मामले में रिफॉर्म्स होनी चाहिए पुलिस के महकमे में। ये तफ्तीश जो तशद्दुद का एलिमेंट है, इसको बिल्कुल कतई तौर पे बैन कर दिया जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। अगर दुनिया के बाकी ममालिक में वहाँ की पुलिस तशद्दुद के बगैर मेहनत करके, सुराग रसी करके सबूत सामने लाती है, फिर वो मुजरम को मनवाती है और केस को पाया तकमील तक पहुँचाती है, तो इन्हें क्या होता है, इनको मौत पड़ती है ये सब कुछ करते हुए। लेकिन ये चूँकि बहुत हार्ड हराम हो चुके होते हैं, इनके बड़े बड़े पेट हैं, ये आसानी से बस जिस पे शुबा हुआ उसको पकड़ के उसके पे 3rd डिग्री इस्तेमाल की, उसको तशद्दुद किया तो उसे जुर्म मनवा लिया, चाहे उसने किया हो या ना किया हो। और अगर इनको पता हो कि फ़लाँ बंदे ने जुर्म किया है, तो अगर वो नहीं आता है तो उसके रिश्तेदार अज़ीज़-ओ-अक़ारिब को पकड़ के थाने में ले आए, उनके साथ 3rd डिग्री की, और फिर वो, ये एक बड़ा ही गैर कानूनी, गैर अखलाकी तरीक़ाकार है। इस पर बड़ी सख्ती से इसको बैन किया जाना चाहिए और पुलिस में रिफॉर्म ज़रूर होनी चाहिए ताकि इनको शहरियों के हकूक़ का, शहरियों के साथ अच्छा सलूक करने की इनको आदत डाली जाए। मुजरमों को ज़रूर पकड़ें, लेकिन अच्छे तरीके से मेहनत करके। ऐसे नहीं है कि मार कुटाई करके, तशद्दुद करके केस को यानी मुकम्मल कर लिया। ये एक बहुत गलत तरीका है। तो उसके लिए जैसा कि मैं पिछली वीडियो में कहा गया कि कानून की अमलदारी ज़रूरी है। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे कानून सब के लिए बराबर हो। कानून की कोई भी खिलाफ वर्जी करे, चाहे पुलिस हो चाहे आम शहरी हो, उसे उसको किए की सज़ा मिले। दोस्तों, मैं जर्मनी में था, वहाँ पर कोई किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता था, क्योंकि उनको पता था कि थप्पड़ मारना उनको कितना भुगतना पड़ेगा, तो इसलिए वो माशरे पूरा मन है। तो हमें भी कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को भी और आवाम को भी ये प्रेशर डालना चाहिए कि कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाए। तो फिर कोई भी बंदा उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर अगर सज़ा मिलनी शुरू हो जाए तो फिर कोई भी बंदा अपनी मनमानी नहीं करेगा, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, चाहे वो पुलिस हो, आम बंदा हो या कोई भी हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। अब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।